जिला करनाल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दर्द में जिला स्तरीय युवा ग्राम सभा व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खीग में राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन करवाया गया, जिसमें करनाल खंड की प्रतियोगिता प्रथम दिवस में दर्ज की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने गाँव के विकास संबंधी विषयों पर चर्चा की। लड़कियों द्वारा शहर में पढ़ाने जाने के लिए बस समस्या पर चर्चा की और उसके निदान पर विचार विमर्श किया। सभी को नमस्कार। देखिए, आज हमारे यहाँ करनाल जिला स्तर पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2023 और युवा ग्राम पंचायत कंपटीशन 2023 का आयोजन किया गया। इसमें आज शुभारंभ हुआ और आज करनाल खंड ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें नेशनल यूथ पार्लियामेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घीड़ में प्रेजेंटेशन दी गई और युवा ग्राम पंचायत कंपटीशन के तहत करनाल खंड द्वारा ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरड़ में अपनी प्रस्तुति दी गई। यह हमारा कुल 6 दिन प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें प्रतिदिन प्रत्येक खंड से एक प्रस्तुति युवा ग्राम पंचायत और एक यूथ पार्लियामेंट के तहत प्रस्तुति होगी। पर ब्लॉक एक स्कूल जो चयनित होकर के आया है और इस पश्चात जो विनर्स रहेंगे उनको आगे कमिश्नरेट लेवल पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमारा जो जिला करनाल है वो करनाल कमिश्नरेट के अंदर आता है, जिसमें 4 जिले शामिल हैं, जिसमें क्रमशः करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत जिला। तो जो बच्चे कमिश्नरेट लेवल पर आगे पोजीशन होल्डर्स होंगे उनको आगे स्टेट लेवल पर SCERT हरियाणा गुरुग्राम में जो है अपना प्रतिभाएं दिखाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वो बच्चे वहां पार्टिसिपेशन के बाद फाइनली NCERT द्वारा इसका आयोजन नेशनल लेवल पर भी किया जाना है। इसमें बच्चे जो युवा ग्राम पंचायत है उसमें एक आदर्श ग्राम पंचायत का मॉडल हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो रूटीन की जो कार्रवाई है ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा की, वो प्रदर्शित करते हैं एक स्किट के फॉर्म में। ये एक अभिनय होता है। इसमें बच्चे सरपंच का, पंचों का और ग्राम सचिव का, ग्राम सभा के अन्य सदस्य और जो ग्राम पंचायत से संबंधित स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण होते हैं उनका रोल या अभिनय उन बच्चों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो यूथ पार्लियामेंट है वो हमारा लोकसभा का एक जीता जागता अभिनय प्रारूप है, जिसमें लोकसभा में स्पीकर, सत्ता पक्ष, विपक्ष और जो अन्य अधिकारीगण होते हैं जो लोकसभा में हमारा कार्य करते हैं, वो सब बच्चे अपना अभिनय करते हैं। वो अपना दिन की शुरुआत, सत्र की शुरुआत और फिर उसमें यदि कोई नया सदस्य सांसद चयनित होकर के आया है बाई इलेक्शन से, तो उसका शपथ ग्रहण समारोह, कोई शोक प्रस्ताव हैं या फिर जो आपका प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, वो सब बातें और उन पर फिर सवाल जवाब और चर्चाएं उनको वो प्रदर्शित करते हैं, जिसमें वो आजकल के समसामयिक ज्वलंत मुद्दे भी बच्चे इसमें उठाते हैं और जो है पार्टिसिपेशन अपना वो भलीभांति करते हैं। विधेयक को किस प्रकार से एक लोकसभा में लाया जाता है, किस प्रकार से उस पर चर्चा होती है, किस प्रकार से बहस होने के बाद में उस पर वोटिंग होकर के उसको पारित किया जाता है, और ये सब प्रक्रिया बच्चे अपने स्किट की अभिनय की जो अभिनय का जो उनका है कार्यक्रम, उसके तहत वो दर्शाते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों में लोकतांत्रिक और गणतंत्रता के मूल्यों को स्थापित करना है। वो हमारे एक जो इंडियन यूनियन और फेडरल सिस्टम है उसको भलीभांति समझ पाएं, किस प्रकार से हमारी विधायिका काम करती है, किस प्रकार से हमारे देश में नए कानून स्थापित होते हैं, उसकी बच्चों को जानकारी भली भांति होती है, उसको एक प्रैक्टिकल अंदाज में जी सकते हैं। इससे आगे चल करके भविष्य में अच्छे पॉलिटिशियंस
का जो है नींव डलती है, उनकी सोच एक पॉजिटिव वे में राजनीतिक सोच बच्चों की डेवलप करना भी हमारा इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है। वहीं ग्राम पंचायत में जो गांव की समस्याएं हैं किस प्रकार से उनका निवारण किया जा सकता है, क्योंकि कल को यही बच्चे आगे बड़े होकर के हमारे देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, तो वो इसको अभी अभिनय के रूप में कर रहे हैं, आगे चल करके उन्हें यही सब चीजें प्रैक्टिकली उनको करनी है। तो इसमें मैं ये सूचना देना चाहूंगा कि आज जैसे हमारा युवा संसद प्रतियोगिता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घीड़ और युवा ग्राम प्रतियोगिता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरड़ में करनाल ब्लॉक की तरफ से प्रस्तुतियां दी गई थी। उस पश्चात अब मंगलवार को जो अगला है असंध ब्लॉक की बारी रहेगी, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालवन में युवा संसद प्रतियोगिता और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाहरी में युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता को प्रस्तुति का बच्चों को छात्राओं को मौका मिलेगा। उसके बाद घरौंडा में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरौंडा में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 29 नवंबर को किया जाएगा और उसी दिन 29 तारीख को ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुरलक में युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्रमशः आगे दिनांक 30 नवंबर को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर खंड इंद्री में युवा संसद प्रतियोगिता की खंड इंद्री द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीबीपुर चट्टान इंद्री खंड से ही युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता की अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। उस पश्चात नीलोखेड़ी खंड की बारी आती है दिनांक 1 दिसंबर को, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैणी खुर्द युवा संसद प्रतियोगिता और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वात में युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता की खंड इंद्री द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। अंतिम हमारा रहेगा 2 तारीख को, जिसमें निसिंग के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में युवा संसद प्रतियोगिता और वहीं पर 2 तारीख को ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्योंत में निसिंग खंड की युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश दिलाना चाहूंगा कि इन स्थानों पर